अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोचनगर। तो जी आजकल शायद आपको पता होगा पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स का फ़ीवर है वो ज़रा बहुत ज़ोर से जा रहा है, बहुत हाई जा रहा है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट माय चॉइस ऑफ डिस्कशन, लेकिन मैंने सोचा अब इतनी गरमा-गर्मी चल रही है पॉलिटिक्स में, तो थोड़ी-सी बात मैं भी कर लूँ। मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पता भी बस हिसाब-किताब का ही होगा। लेकिन फिर भी मैंने जो इस वक़्त मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, मैं पब्लिकली एंटी पीटीआई हूँ। अब मैं एंटी पीटीआई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरी कोई ख़ास एफ़िलिएशन है, ऐसा नहीं है। हाँ, आई हैव गुड फ्रेंड्स जो पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ अंकल्स हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ जानने वाली फैमिलीज़ हैं, और कुछ लोग हैं जिन्हें मतलब मैं एज़ पॉलिटिशियन पसंद करती हूँ। लेकिन मेरी किसी पार्टी के साथ एफ़िलिएशन नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, या मैं किसी के लिए वोट कास्ट नहीं करती। उसकी एक रीज़निंग है। वो रीज़निंग ये है कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो किसी भी पार्टी के साथ मैच नहीं करती। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप न्यूट्रल होके देखें तो अगर किसी पार्टी का पॉलिटिकल विज़न था या आइडियोलॉजी थी एग्जैक्टली, तो वो पीपल्स पार्टी थी। लेकिन एट प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जिस तरह से पार्टी उनकी आगे बढ़ रही है, या जो भी उनके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स हैं, उसमें आइडियोलॉजी का फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ताल्लुक नहीं है। और सो आप कह सकते हैं कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो किसी पार्टी के साथ मैच नहीं करती। लेकिन मैं एम्फेटिकली नो फॉर इमरान खान इसलिए बोलती हूँ। अब देखिए, आप ट्रेंड क्या चला रहे हैं। आप सब पार्टीज़ करती हैं, सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में बदतमीज़ी भी है, सारा कुछ है। लेकिन जिस लेवल पर, जिस एक्सट्रीम पर इसने नौजवान लोगों को इश्तियाल दिलाया हुआ है, जिस तरह से उनके माइंड को कैप्चर किया हुआ है। और देखें, अगर आपका जिसको आप लीडर मानते हैं, अगर वो आपसे कहे कि भई आपने इस लिमिट में रहना है, बातचीत में, तमीज़ में, किसी भी चीज़ में, तो मैं नहीं मानती कि उसका फॉलोअर उस लिमिट को एक्सीड कर सकता है। जब आप खुद बदतमीज़ों के सरदार हैं, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो तो आपसे 2 हाथ बढ़ के हैं। जी, इमरान खान में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसे मैं समझती हूँ कि एप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए जी, अगर आप कहें कि उनका कोई पॉलिटिकल विज़न है, तो वो तो ज़ीरो है। पॉलिटिकल समझ-बूझ, समझदारी जो है वो तो ज़ीरो है। लेकिन एक काबिलियत उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो है कि उसका ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर। वो इस सेंस में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे कोई वो है, लेकिन एक जो मीडियोकर मेंटालिटी है, जो कि 99% लोग जो हैं वो मीडियोकर सोच रखती हैं। उनका मतलब आईक्यू जो है वो मीडियोकर है। उन लोगों को कैप्चर करने का उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। यानी वो उन लोगों को एंगेज रख सकता है, जब वो बात करता है, जब वो बोलता है, तो वो एक आम सतही सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनको बहरहाल एंगेज कर लेता है। दूसरा, वो लोग उसके फॉलोअर्स हैं ज़्यादा जो अपने माँ-बाप के पैसों पे पल रहे हैं। तीसरा, वो लोग उसके फॉलोअर्स हैं जो वेले हैं। जो और वो लोग उसके फॉलोअर्स हैं जो खुद उस जैसे हैं, यानी वेरी शार्प, अपना मतलब और मुफाद देखने वाले। वैसे तो सारे पॉलिटिशियंस ही ऐसे ही होते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, ना तो इमरान खान चाहता है इस वक़्त कि इलेक्शंस हों, और उसको नज़र भी आ रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन हाँ, कंट्री में मेस क्रिएट रहे, ये बहुत काम की बात है, ये चलता रहना चाहिए। मैं ज़्यादा इस बात पे बोलूँगी नहीं, मुझे बहुत नॉलेज है इस बारे में, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात पे बोलूँगी नहीं। इस वक़्त सबसे ज़्यादा मैं जिस बात को यहाँ पे हाइलाइट करना चाहती हूँ, वो ये है, इनके भांजे हैं हस्सानुल्लाह नियाज़ी। एक्चुअली वो मेरे बहुत अच्छे अंकल हैं, इनामुल्लाह नियाज़ी ख़ान साहब, दोस्त कह लें, अंकल कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। और उनके बड़े भाई हैं हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी, उनके बेटे हैं, और इमरान खान के भांजे हैं। तो अब मैं हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनका
वीएन है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बहुत ब्रेव बंदे हैं और बड़ा अच्छा एनालिसिस है उनका, अच्छा पॉलिटिकल विजन रखते हैं, अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे सुलझे हुए पर्सनैलिटी हैं। अच्छे इस वक़्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका बेटा जो है हसन बहुत इंटेलिजेंट बंदा है और बहुत पढ़ा लिखा है। एक तो इमरान खान पढ़ा है ना, जो मतलब क्रिकेट की बेस पे आप वहाँ पे एडमिट भी हुए और थर्ड डिवीज़न में आप पास भी होते रहे। तो वैसे वाला नहीं है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कैपेबल और उसने काफ़ी सारी डिग्रीज़ ली हैं, 3-4 चीज़ों में मुख्तलिफ में उसने, और लॉयर भी है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है आइडियलाइज़ करना, और दूसरों को जो आइडियलाइज़ करते हैं वो सख्त टाइम भी गुजारते हैं। एक टाइम में ये इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी मुख्तलिफ भी रही है, लेकिन आजकल अपने मामू की आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इस बात पे उनके फादर बहुत परेशान भी हैं। उन्होंने अभी परसों शायद वो कह रहे थे कि शायद उन्होंने कोई कॉलम भी इस टॉपिक पे भी लिखा है। वैसे मेरी नज़रों से अभी नहीं गुज़रा, तो जब आएगा तो पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो क्या फ़रमाते हैं अपने बेटे और उनके मामू, और इस सारी मेस की वजह से जो उनका बेटा भी प्रॉब्लम में है, इन सारी बातों के बारे में। तो मेरा ख़्याल है कि हसन जैसे इंटेलिजेंट बंदे को, वैसे तो ही इज़ फ्री, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स, लेकिन देखें जी, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ये है कि आप जो चाहें, जो भी आपका माइंड है, आप उसको अपने मुताबिक अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को, अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल कर सकें। अब डिक्टेटरशिप क्या है? ये पीटीआई तो मुझे लगता है पूरी पार्टी डिक्टेटर्स की है, कि अगर किसी का पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपसे मुख्तलिफ है तो आप उसको गालियाँ बकना शुरू कर दें, बगैर सोचे समझे हुए कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। अगर किसी को इमरान खान पसंद नहीं है, अगर किसी को पीटीआई के जो ये तमाम लोग हैं, इनकी जो हरकत हैं, या भले को पर्सनल रीजनिंग ही क्यों ना हो, किसी भी वजह से अगर वो आपका एंटी है, तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसको गंदी गालियाँ निकालना शुरू कर दें, बकवास करना शुरू कर दें, और सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ बैठ के उसको बदनाम करना शुरू कर दें। वैसे तो सारे ही करते होंगे मे बी, लेकिन मैंने कभी किसी को इतना ऑब्ज़र्व नहीं किया जितना मैंने पीटीआई को ऑब्ज़र्व किया है ये हरकत करने से। देखें, किसी को अगर आपने अपनी तरफ माइल करना है तो अच्छाई से कर सकते हैं। गालियाँ निकाल के आप किसी को अपने साथ शामिल नहीं कर सकते। गालियाँ आप निकालेंगे, बकेंगे इस तरह की बातें, वो आपसे मज़ीद दूर चला जाएगा, कभी भी आपकी आइडियोलॉजी को नहीं अपनाएगा। तो अगर आप अपनी पार्टी को अच्छा साबित करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि यू आर गुड, बेटर देन अदर्स, तो कुछ करके दिखाएँ। आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या है? आपने 3 साल में क्या किया है? आगे आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? क्या प्लान्स हैं? आप किस तरह से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा या बुरा कर सकते हैं? इसके बारे में हमें बताइए। आपके पास कोई प्लान नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको भी मैं समझती हूँ कि इस वक़्त फ़ेल ही है। अब फ़ेल है तो इतना फितना फ़साद एक बंदे ने बर्पा किया हुआ है और आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जजेस किस तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को, किस तरह के डिसीजंस दे रहे हैं, और काफ़ी हद तक इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है मामलात को ख़राब करने में। पाकिस्तान की रेपो ख़राब हो रही है इस तरह से। आप देखें जिस तरह से पीटीआई के लोग या इनको निकाल भी दें, भले पीटीआई वाले नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से आप इंटरनेशनली आप देखें कि आपके कंट्री के बारे में, आपके पॉलिटिक्स के बारे में जिस तरह का आप जो मैसेज डिलीवर हो रहा है, जो लोग कंसीव कर रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, वो बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स है और आपका इंप्रेशन बहुत ख़राब हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें इनको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर लोगों को खुद से गौर करना चाहिए। किसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरी तो नहीं है कि ये 3 पार्टीज़ 4 पार्टीज़ बन गई हैं तो आप इन्हीं के पीछे भागें, ऐसा नहीं है। आप आम आम लोग क्यों नहीं उठते इस मामले में? कम ऑन, आगे आएँ लोग। ये एक बंदे के पीछे भागने, गालियाँ बकने, किसी की आइडियोलॉजी को अपनाने की बजाय आप अपना माइंड अप्लाई करें, कोई अपना अलग प्लेटफॉर्म बनाएं, खुद से आगे बढ़ें। आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तान के लिए या आम आवाम के लिए कुछ करना होना चाहिए।
इन लोगों को सपोर्ट करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। हाँ, ठीक है, अगर आप लोग यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जिसको चाहे वोट दें, जिसको चाहे पसंद करें, जिसको चाहे आप सामने लेके आएँ, पॉलिटिकली उसको इनकरेज करें, जिसको चाहे डिस्करेज भी करें। लेकिन आप दूसरों के ऊपर अपनी थॉट्स को इम्पोज़ नहीं कर सकते। आप यानी कि अगर आप पीटीआई के लोगों का काम मैं देख के हैरान हूँ। आप कभी सोशल नेटवर्किंग पे देख लें, कहीं पे भी देख लें। एक बात आप करते कोई बंदा कोई भी आईके के खिलाफ या कुछ, वो तो इस तरह से करते हैं जैसे कि देखिए, पॉलिटिशियन एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में कोई भी अच्छा या बुरा बोल सकता है, किसी की भी उसके बारे में कोई भी ओपिनियन हो सकती है। आप मुग़लज़ात नहीं बक सकते। इन्होंने एक पूरी लॉबी बनाई हुई है जो मुग़लज़ात बकती है। एक कमेंट करके देखें कभी, भले वो गंदा कमेंट ना हो, नॉर्मल सा कमेंट करें, तो देखें आप आगे से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इमरान खान साहब भी जो इतनी मतलब चीप बातें करते हैं, वो किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आपने उनको देखा होगा, कभी ऑक्सफ़ोर्ड में जाके, कभी उन्होंने कोई स्पीच डिलीवर की हो या कहीं भी जाके की हो, तब वो कोई चीप बात क्यों नहीं करते। जब वो पाकिस्तान के लोगों में, इन लोगों में, इस मजमे में खड़े होते हैं, तो क्यों चीप बात करते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ बिकती है, यहाँ पे लोग इन चीज़ों को एप्रिशिएट करते हैं। ओह! इमरान खान ने फलाँ को ये कह दिया, उसको ये बक दिया, उसने ये बोला तो उसकी वोट लगा दी। ये इन चीज़ों को एप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे लगता है कि हमारे यहाँ लोगों की सोच को बदलने क्या की ज़रूरत है। आजकल जो 18, बल्कि मैं तो एक और बात पे बहुत हैरान हूँ, 18 साल के लोग तो सिर्फ़ बदनाम ही हो रहे हैं अब, ये सोच के कि ज़्यादातर लोग पीटीआई में, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, तो ये मैं, लेकिन आप देखें इनके ऊपर ज़रा नज़र मारें। ये पीटीआई है, यूथियों की पार्टी, और इनमें 70-75 साल से बंदे जो हैं ना, वो ओहदेदार हैं। ऊपर आप देखें, उनकी उम्रें चेक करें। ये सारे बूढ़े हो चुके हैं और इनकी सोच और ख़यालात भी बूढ़े हो चुके हैं। मैं इनको किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, करना भी नहीं चाह रही, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, ऐसी बातें करना भी नहीं चाहिए। ख़ास करके उन लोगों को जो जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। और अच्छा, मुझे एक और बात पे बड़ी हैरानगी है कि पीटीआई में जितने लोग हैं, उन सबकी जो मेंटालिटी है ना, वो तकरीबन सेम है। अब मैं नाम नहीं ले रही, बात नहीं कर रही। एक सिर्फ़ मैं बात बताती हूँ आपको, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी कि किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक प्रोग्राम है, मैं देखती हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका मैं देखती हूँ, वो बहुत अच्छी उनका चैनल है और बहुत अच्छे वो वीडियोज़ वग़ैरह बनाते हैं, उनकी सोच काफ़ी मुझसे मिलती है, गौहर भट्ट साहब। तो मैं उनका शो सुनती हूँ अक्सर। तो मुझे किसी ने कहा कि भई ये क्या हर वक़्त भौंकता रहता है, बस इमरान खान के ही अगेंस्ट ही वो। तो मैंने कहा भई उसका राइट है, जो उसको ठीक लगता है वो बोलता है, बस ठीक है, आप अपना जो आपको अच्छा लगता है आप वो देखें और करें। ख़ैर, ये बात तो हो गई। उसके बाद एक प्रोग्राम है, अब आप पीटीआई वाले किस लेवल पे बात करते हैं, ये तो आपको पता ही है, किस तरह के ट्रेंड्स चलाते हैं, कितनी बदतमीज़ी करते हैं। सिर्फ़ एक चैनल है जिसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसका नाम है सियासी डेरा। तो वो जो बाबा जी हैं, वो पंजाबी में प्रोग्राम करते हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस बात पे उनको एप्रिशिएट नहीं करूँगी, वो ज़रा बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। जिस तरह से पीटीआई वाले लोग बातें करते हैं, इसी तरह की उनकी भी लैंग्वेज है, और इसी तरह से वो भी ज़रा थोड़े ना चीप लेवल पे चले जाते हैं, जो उन्हें जाना नहीं चाहिए। तो वो चल रहा था, तो मैं देख रही थी उनका। अब बात वो कुछ कर रहे हैं, उसमें किसी और के बारे में चली, जो मेरे साथ बैठे बंदा है, वो भई सीरियसली गालियाँ बकना शुरू हो गए। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भई मैं किसी यूथिए के साथ बैठी हूँ या मैं किसी यूथिए के साथ रह रही हूँ। तो ये मेरा एक इंटरेस्टिंग सा पॉलिटिक्स के बारे में एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी बोरिंग टॉपिक, एटलीस्ट फॉर मी। मैं बिल्कुल इंटरेस्ट इतना नहीं लेती इसमें। और लेकिन मुझे मज़ा आया आज आप लोगों से अपने पॉलिटिकल थोड़े से व्यूज़ डिस्कस करके। कभी मज़ीद मौका मिला तो बहुत डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करूँगी। एज़ यू नो कि मैं प्रिपरेशन नहीं करती बिफोर टॉकिंग टू यू।
तो जो मेरे मन में होता है, जो मेरे दिल में होता है, जो मैं कहना चाह रही होती हूँ, जो मैं सोच रही होती हूँ, तो वो बात मैं कर देती हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और टॉपिक इसी मौजू पे भी आपसे डिस्कस करेंगे। फिर से मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। लव यू।